हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पाठ के कवि हैं कबीरदास जी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। म्यान, तलवार रखने का कोस या स्थान। गारी, गाली अथवा अपशब्द, जिसे हम गाली कहते हैं, गाली गलौज। ठीक है बच्चों। कर, कर का अर्थ होता है बच्चों हाथ। दऊ, दऊ का अर्थ है 10। दिशी, दिशा, दिशी का अर्थ क्या होता है दिशा। और सुमिरन, सुमिरन का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर के नाम का जप। भक्ति का एक प्रकार है स्मरण, जिसे हम स्मरण भी कहते हैं। दुहेली, दुख या दुख में पड़ा हुआ अर्थात कष्ट साध्य, कष्ट साध्य। बैरी, बैरी का दुश्मन अर्थ होता है बच्चों आपा अर्थात अहम, घमंड। ठीक है, तो ये थे कठिन शब्दार्थ बच्चों इस पाठ के। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न अभ्यासों पर। पहला प्रश्न बच्चों, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का नाम भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसको स्वीकार करो। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दऊ दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाई, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों पाठ से, कबीर की घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं कबीरदास जी। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो घास की निंदा क्यों करते हैं, उत्तर इस प्रकार है। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है या कि प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो या उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो उत्तर इस प्रकार है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। पाठ से आगे पहला प्रश्न, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। ठीक है, आपा, तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के, निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो उत्तर इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर जो आपा है, आपा को जो ये पंक्ति आई है इसमें आपा शब्द, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। और यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा अर्थात घमंड का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है, घमंड का।
दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। पहला देखिए, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ अहंकार है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह में क्या अंतर है? आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? उत्तर लिखेंगे आप। तो देखिए बच्चों, उत्तर, आवतगारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी आवश्यक है। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न बच्चों, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो उत्तर इस प्रकार है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। ठीक है। अब आते हैं हम भाषा की बात पर बच्चों। भाषा की बात में पहला प्रश्न, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा और मनुवा आदि हो जाता है। तो उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं बच्चों, उनका वह रूप लिखेंगे आप जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी, वरी इत्यादि शब्दों का हमें रूप लिखना है। तो देखिए, ज्ञान अर्थात ज्ञान, जीवी जीव, पाँव पाँव, तली यानी तले, आँखी आँख, वरी यानी बड़ी। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ के प्रश्न अभ्यास आपको हल करने हैं। आशा है आप सभी को आज के प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।